खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां मौजा सदियापुर का रहने वाला एक परिवार धोखाधड़ी का शिकार हो गया। मामला मौजा सदियापुर प्रयागराज का है, जहां परिवार का अराजी संख्या 306 में से 1207 वर्ग मीटर जमीन को नगर निगम प्रयागराज द्वारा सन 2012 में अधिग्रहित किया गया। पिता का स्वर्गवास होने के बाद उनकी 4 बेटियां निर्मला देवी, सीमा देवी, विमला देवी, संगीता देवी को उक्त जमीन का स्वामित्व हो गया। उनका आरोप है कि पूर्व क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से नगर निगम ने केवल 2 ही लोगों से यानी निर्मला और सीमा देवी से रजिस्ट्री करवाया और रजिस्ट्री करने के बाद पैसे देने की बात कही, लेकिन रजिस्ट्री हो जाने के बाद जमीन का पैसा उन लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि नगर निगम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का 10,88,000 का 2 चेक दिया गया था। यानी दोनों चेक को मिलाकर रुपए 21,66,000 का था। रजिस्ट्री के बाद दोनों चेक वापस ले लिया, तब से लेकर आज तक उक्त दोनों चेक भूस्वामियों को नहीं मिला और न ही नगर निगम की ओर से इसका कोई संतोषजनक जवाब मिला। आखिर वह दोनों चेक कहां गए और रुपए किसके खाते में गए, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। अपने परिवार का उसी जमीन से भरण पोषण करने वाला परिवार आज भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है और जमीन का पैसा मिलने के बाद आलीशान का घर सपना देखने वाला परिवार का सपना भी अधूरा रह गया। आज भी वह उसी कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर है। घर में टूटी फूटी चारपाई और पुराने मॉडल का एक चूल्हा है, जिस पर वह खाना बनाकर किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटा हुआ है। अब उस परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ही जमीन को नगर निगम के हाथों बेचकर उसको क्या मिला। पछताने के सिवा उस परिवार का कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर नगर निगम की बात की जाए तो जमीन नगर निगम ने ले लिया तो वह नगर निगम के जिम्मेदार बनती है। वह उक्त दोनों चेक का पता लगाएं और भूस्वामियों को पुनः हस्तांतरित करें। उनको उनके जमीन का पैसा दिलवाएं, जिससे भूखमरी की करार पर पहुंचा परिवार अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। प्रयागराज से राजीव की रिपोर्ट। बोलिए, क्या मामला है आपका? हम ये कह रहे हैं, हमारी ज़मीन जो है नगर निगम लिए थे और उसमें से पैसा हमें नहीं मिला है और चेक भी नहीं देखने को मिला, न पैसा मिला। अब ये नहीं पता पैसा गया तो कहाँ गया। क्या आपने पता करा था नगर निगम में इसके बारे में? हमने क्या जाने, हमारे पिताजी जाते थे आते थे, फिर रो के रह जाते थे कि सब हड़प लिए हैं, सब बेईमानी कर रहे हैं। जो देते थे अभी तो जाइए जब ये कहेंगे तो। क्या है मामला आपका? अरे जगह हमारा था, पैसा नहीं मिला था, न चेक मिला था, तिया मिला है। कौन किसने लिया था जमीन आपकी और किसने चेक दिया था? नंदा लिया है, 1 लाख 1 दिया, 1.5 लाख 1 दिया बस। आपने रजिस्ट्री करी थी? गए नहीं, लिखाए नहीं है। पैसा लिखी कि नहीं? बिना पैसा लिए रजिस्ट्री कर दी। ऐसा है ना, पैसा हमका नहीं देहन, पैसा घरे देहन, अली खान कचहरी। कितने के लिखाए थे? कितने के लिखाए थे? अरे लिखा 1 लाख 1 देहनी और 1.5 लाख 1 देहनी। जमीन आपकी पूरी कितने में थी वो? अब अरे 1.25 बीघा तालुक रहा है, 2.25 बीघा तालुक। कितनी आपका जो पैसा मिला, कितना मिला आपको? कुल 1.5 लाख मिला है। और जो चेक आपको? चेक वोक नहीं देहन। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला। आप अपना पूरा मामला बताइए, क्या मामला है आपका? जमीन जो हुआ था, समस्या जो है वही बता दीजिए। जगह के हमारी मतलब चेक आया हमारे नाम से, हमको नहीं मिला है। किस चीज का चेक था? वो जमीन के गंदा नाला है, वो गंदा नाला के नाला है, नाला के बगल की जमीन बिची हुई है। हमको चेक हमको नहीं मिली भैया, सरकार ले लिया ना, सरकार ले लिया, हमको मिला नहीं चेक। तो जब जाती है वहाँ पे बात करती तो क्या बताया जाता है वहाँ से? हिल्ला वाली बता के भगा देते हैं, हम पीछे चले आते हैं रोके। अब क्या करें हम, कोई लड़वैया है ही नहीं, माता पिता मर गए, अब कोई नहीं है। हम ही बचे, 3 बहनी बचे, 1 बहनी थी, 4 बहनी थे, 1 बहनी खत्म हो गई, हम बचे 3 बहनी हैं। कोई धमकी मिलती है? हाँ, धमकी मिलती है कि हाँ हम तुमको पैसा नहीं देंगे, या जहाँ से लड़ना हो लड़ लो। और कौन देता है धमकी? कौन देता है? नंदा देता है। क्या है नंदा यहाँ? हमारा कोई नहीं लगता है। नहीं तो क्या है, कुछ एरिया में है, विधायक है ना, विधायक है और
हुआ इनके मतलब सुब्बन घाट के नेता हैं वो। ठीक है, नाम बताइए अपना। सीमा। कब ये रजिस्ट्री करवाया था नगर निगम ने? मामला ये है कि 2012 में आपने देखा होगा कि एसटीपी को लेकर के ज़मीन अधिकृत की गई। उसमें हमारी 1 बीघा 2 बिस्सा ज़मीन गई। 306 में गई है 1260 वर्ग मीटर, 308 में गई है 248 वर्ग मीटर, और 308 में गई है और 323 में गई है 1040 वर्ग मीटर। लगभग 1 बीघा 2 बिस्सा, जिससे हम लोग खेती करके जीविकापार्जन कर रहे थे। क्योंकि वो ज़मीन हमारे ससुराल से हमको मिली हुई थी। इसमें हम लोग 4 शहरी हैं, 4 उत्तरदायी हैं, लेकिन चोरी से ले जा करके इनको बरगला करके आपने देखा, इनसे बातें की, आपने सुना कि शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो इस तरीके की घटना ना होती। और चूंकि हम भी काम धंधे के सिलसिले में बाहर चले गए थे नहीं, हमको भी जानकारी नहीं हो पाई। हमारे चोरी चुरा 2 लोगों से ले जाकर नगर निगम ने रजिस्ट्री कराई। नगर निगम ने इनको जो चेक इशू किया वो चेक इनको नहीं मिला। आज तक इनके खातों में कहीं भी उस चेक का कोई वही सवाल ही नहीं है कि चेक कहीं भंजा हो। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी नगर निगम जमीन हमारी वापस कर दे, और हम लोगों को जो आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उस प्रताड़ना से हम लोगों को मुक्ति मिले और हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए उस जमीन से हम लोग जीवन यापन कर सकें। आज की जो स्थिति है, परिवेश है, हम लोगों को कोई रोजी रोजगार तो बचा नहीं है। जमीन ही एक माध्यम है जिससे हम लोग कुछ हल कर सकें, अपने पेट पर चला सकें। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने जिस तरीके से हम लोगों का शोषण और हनन किया है, मैं यही कहूंगा कि हमारी नगर निगम अगर जमीन नहीं दे देती है तो हम लोग नगर निगम के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करने के, हड़ताल करेंगे। जितना हम लोगों के ऊपर बीता है कष्ट, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। अब बेचा क्यों गया उसको? बेचा नहीं गया, ये सरकार की एक योजना आई, उसके तहत ये जमीन अधिकृत की गई। बेचने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना हम लोग जमीन बेचना चाहते थे, न जमीन बेचने का कोई उद्देश्य रहा। सरकार तरफ से जमीन बेचने का कोई उद्देश्य नहीं था। सरकारी योजनाओं में आप देखते हैं कि डीएम अधिकृत करता है, शहर का अधिकारी अधिकृत करता है, नगर आयुक्त करते हैं, तो उनको मना नहीं किया जा सकता है शहर के विकास के लिए। तो हमने वो जमीन उसको दी। जमीन का मुआवजा हम लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। आज धीरे धीरे 8 साल 9 साल बीतने जा रहा है। अब आप ये बताइए, कोई जमीन से भी नहीं अपना रोजी रोटी कमा पा रहा है। कहते होंगे तो वहां से क्या उत्तर कहा जाता है कि भैया कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, रोज हिल्ला हवाली करते हैं। फिर बीच में उन्होंने हमको बताया कि 2 चेक इशू हुए हैं, 2 चेक इशू हैं, 2 चेकों का कहीं ना कहीं कोई विवरण कहीं कुछ नहीं दिखता है। उस विवरण का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि चेक कहाँ गए। मैं इनसे पूछता हूँ, तो 2 चेक कटी हैं, एक 10,88,000 रुपए का, एक 10,88,000 रुपए का, 21,86,000 रुपए का टोटल चेक है। लेकिन कहीं से कोई वो धनराशि कहीं ना दिखती है, ना पता चलती है। अगर आपको कहीं से धनराशि का पता चल रहा हो कि अगर 21,86,000 रुपए किसी को मिलेगा, तो वो आदमी आज के जीवन के परिवेश में कहाँ रखता है पैसा? घर द्वार के माध्यम से कहीं ना कहीं तो दिखता। हम लोगों के खाते चेक कर लीजिए, आप डिटेल निकाल लीजिए, कहीं हम लोगों को पैसा मिला हो। नगर निगम ने हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया। नगर निगम लगातार इधर से उधर, ये दरवाजा वो दरवाजा, कभी एसटीपी गए, कभी हम लोग नगर निगम गए, कभी नगर आयुक्त के पास गए, कभी करैली थाने गए। हम लोगों का लगातार पिछले 8 साल के दौरान यही चल रहा है। यही परेशानी से हम लोग। मेरा नाम विशाल साहनी, मैं इसमें चौथा शेयरदार हूँ, और मेरी पत्नी का नाम है संगीता देवी, जो इस समय नहीं है, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं। उनके जीवन याचन के लिए वही एक माध्यम था जमीन, वो भी जमीन भी नहीं बची। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अगर मदद के लिए आए